हम आप लोग शुरू करते हैं इस सेक्शन F1 का क्लास 5 का सेकंड चैप्टर रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। यानी ये जो आपका है ये लेसन 2 का है, रिप्रोडक्शन इन प्लांट यानी पौधों में प्रजनन। पौधों में प्रजनन। अब यहाँ देखिए ये दो वर्ड है री, इसका मतलब होता है अगेन, पुनः, पुनः या फिर दोबारा। और प्रोडक्शन का मतलब होता है, प्रोडक्शन का मतलब होता है उत्पादन, उत्पादन या निर्माण। तो रिप्रोडक्शन का मतलब होता है पुनः उत्पादन, अर्थात एक पौधा दूसरे पौधा का निर्माण कर देना, यही आपका रिप्रोडक्शन है। ये रिप्रोडक्शन जो है दो तरीके से होता है। रिप्रोडक्शन दो मेथड से होता है। आपका पहला जो मेथड है ये है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और दूसरा जो है वो आपका है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। पहला आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल का मतलब होता है अलैंगिक, अलैंगिक प्रजनन। और सेक्सुअल का मतलब होता है लैंगिक प्रजनन, लैंगिक प्रजनन। अब अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन क्या चीज है? देखिए अलैंगिक प्रजनन, इसमें सीड नहीं होती है, विथआउट सीड, ये बिना सीड का पौधा बनेगा। और इसमें सीड होती है विथ सीड। एक में जो है सीड प्रेजेंट रहता है और एक में सीड एब्सेंट रहता है। ये सेक्सुअल में सीड एब्सेंट रहता है और सेक्सुअल में सीड प्रेजेंट होता है। जिसमें सीड एब्सेंट होता है उसमें ओनली वन गैमेट होता है, वन गैमेट। और जिसमें सीड प्रेजेंट होता है उसमें टू गैमेट होता है, टू गैमेट। टू गैमेट्स का मतलब होता है एक मेल और दूसरा फीमेल। ये दोनों गैमेट्स हो गया। क्योंकि एक गैमेट से जब बनेगा तो वो एसेक्सुअल हो गया, और जब दो गैमेट से बनेगा तो वो सेक्सुअल हो गया। इसीलिए हम लोग एसेक्सुअल में बिना गैमेट से हम लोग चलते हैं। और ये जो बिना गैमेट से होता है ये भी कई तरीके से होता है। ये भी जो है रिप्रोडक्शन कई तरीके से होता है। इसका भी मेथड जो है डिफरेंट है, इसका भी डिफरेंट मेथड है। ऐसा नहीं कि सीड इसमें नहीं है तो वो आसानी से बन जाएगा। पहला जो इसमें रिप्रोडक्शन होता है वो होता है सेल्फ फिजन। दूसरा जो आपका है ये आपका होता है बडिंग। और तीसरा जो आपका है ये आपका है स्पोर फॉर्मेशन, फॉर्मेशन। और चौथा जो आपका इसका प्रक्रिया है वो आपका फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन। और पांचवा जो इसका प्रक्रिया है ये आपका है रीजनरेशन। और छठा जो इसका प्रक्रिया है यह है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव
प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब यहाँ देखिए सेल फ्यूजन, इसमें सेल जो है टूट जाता है ना, स्प्लिटिंग ऑफ सेल। स्प्लिटिंग ऑफ सेल into two cell, into two cells of the same type, यानी एक ही प्रकार के दो सेल में ये टूट जाता है, स्प्लिटिंग हो जाता है, तो इसको कहते हैं सेल फ्यूजन। अब अगर ज्यादा सेल में टूटेगा, दो से अधिक में ये फ्यूजन होगा, तब इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल फ्यूजन। बडिंग में क्या होता है, बडिंग में उभार हो जाता है किसी पौधे के ऊपर, ए बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, ए बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, ए बल्ब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म, एक उभार जैसा संरचना पौधे में हो जाता है और बढ़ करके वो फिर उससे टूट करके गिर जाता है, उसी से नया पौधा बन जाता है। स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है कि स्पोर फॉर्मेशन में ये वैसे इसमें प्लांट्स आते हैं या एनिमल्स आते हैं जो बिल्कुल सूक्ष्म होते हैं, और वो एक कोट के द्वारा यानी बाई कोटिंग, यह अपने पेरेंट्स एनिमल्स या प्लांट्स में लगे हुए होते हैं, और जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो यही कोट जो है टूट जाता है और फिर छोटा सा एक पौधा जो है बन जाता है और उससे दूसरा पौधा का निर्माण हो जाता है। इसमें आपका एग्जाम्पल्स जैसे हो गया फर्न, आपका हो गया मोल्ड्स जो ब्रेड वगैरह में लगता है, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग लाइक स्ट्रक्चर में इसका एग्जाम्पल में हाइड्रा हो जाएगा, और फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है जो अपने आप को रिपेयर कर ले, यानी टू रिपेयर देमसेल्व्स, अर्थात वैसा पौधा जिसको काट देने पर पुनः रिपेयर करके उसी से नया पौधा उग जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन, रिपेयर करना। अब पांचवा रीजनरेशन, नहीं, ये जो आपका रिपेयर करना है ये आपका जो है रीजनरेशन में है, ठीक है, इसके लिए सॉरी, ये गलती लिखा गया है ना, ये आपका गलती लिखा गया है, इसके लिए सॉरी। ये जो आपका फ्रेगमेंटेशन इसमें टूट करके होता है, ब्रेक अप इनटू टू पार्ट्स, ब्रेक अप इनटू टू पार्ट्स, यानी दो भागों में ये टूट जाता है, ये दो भागों में टूट जाता है और टूट करके फिर नया पौधा बन जाता है। दो या दो से अधिक भागों में टूटता है, टू पार्ट्स या मोर देन टू पार्ट्स, और मोर देन टू पार्ट्स, है ना। और ये जो रीजनरेशन है, रीजनरेशन में वो सही है, रीजनरेशन में टू रिपेयर देमसेल्व्स, टू रिपेयर देमसेल्व्स, यानी वैसा पौधा जो किसी को काट देने पर या टूट जाने पर पुनः रिपेयर करके वो नया पौधा उग जाता है उस पर, उसी को हम लोग रीजनरेशन कहते हैं। और वेजिटेटिव प्रोग्रेशन, लास्ट में प्रोपेगेशन जो आता है,
इसमें क्या होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन में कि ये जो है ज्यादा भोजन ग्रहण करके और अपने आप में स्टोर करके मोटा और मांसल हो जाता है और फिर उससे नया पौधा उगाता है। जैसे आपका पोटैटो हो गया, आपका जो है शुगर केन हो गया, इसमें आपका है द एबिलिटी ऑफ लिविंग थिंग्स। नहीं, इसमें ये नहीं लिखिए द एबिलिटी ऑफ लिविंग थिंग्स, इसमें लिखिए इसमें है रिप्रोडक्शन फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट, reproduction from vegetative parts without the help of reproductive organ, without the help of reproductive organ। यानी वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होता है कि इसमें बिना रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का इसका वेजिटेटिव पार्ट पुनः नया पौधा में परिवर्तित हो जाता है। जैसे हम आलू को लगा देते हैं तो भोजन को ग्रहण करके मोटा हो जाता है, फिर मोटा हो करके फिर दोबारा उसको रख देते हैं, फिर दूसरा साल उसको लगाते हैं तो उसी से फिर पौधा आ जाता है। इसी तरह से और भी बहुत सारे, इसमें 3 तरह का पौधा आता है, एक स्टेम से होने वाला और एक रूट से होने वाला। स्टेम से भी दूसरा पौधा निकल जाता है, रूट से भी निकल जाता है दूसरा पौधा, और तीसरा आपका लीफ से भी निकलता है। यानी वेजिटेटिव प्रोपगेशन में 3 पार्ट से नए पौधे निकलेंगे, पहला स्टेम से, दूसरा रूट से और तीसरा लीफ से। इस प्रकार हम लोग जो है पौधे में रिप्रोडक्शन का कार्य, इस प्रकार पौधे में रिप्रोडक्शन का कार्य होता है। अर्थात रिप्रोडक्शन को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फॉर्म द पेरेंट्स ऑफ द सेम स्पेसीज इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। यानी पेरेंट्स से उसी की तरह दूसरा अगर पौधा उग जाता है तो उसको हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन बहुत सारे चीजों में मदद भी करता है, जीवन की लगातार वृद्धि में रिप्रोडक्शन मदद करता है, रिप्रोडक्शन अपने जनसंख्या वृद्धि में भी मदद करता है, रिप्रोडक्शन फेवरेबल वेरिएशन में समय समय पर जो है विकास करने में भी मदद करता है। उसी प्रकार एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी हमने बताया कि ये बिना सीड का होता है, यानी वैसा रिप्रोडक्शन जो अपने तरह के पौधे तो उत्पन्न करती है या करता है, लेकिन उसमें सीड की आवश्यकता नहीं होती है। सेक्सुअल में वैसा रिप्रोडक्शन जिसमें सीड की आवश्यकता होती है, अर्थात गैमेट की आवश्यकता होती है, और उससे जो है वो दूसरा पौधा बन जाता है। अर्थात द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीड, द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीड, उसे हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड विदाउट सीड, उसको हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब ये रिप्रोडक्शन का पार्ट खत्म हो गया। अब अगला क्लास में फिर आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताया जाएगा।